नमस्कार सभी दोस्तों को। आज अपना टॉपिक है भारत में जनगणना 2011। भारत में जनगणना 2011 को आप निम्न पक्षों के माध्यम से पढ़ोगे। सबसे पहले देखेंगे हम भारत में जनगणना की हिस्ट्री, फिर भारत में जनगणना और राजस्थान में और जनगणना के चरण, साथ में थोड़ा विश्व के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम जनगणना के चरण की बात करें तो जनगणना 2011 का पहला चरण अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच में संपन्न हुआ। चरण दूसरा फरवरी 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुआ। अंतिम आंकड़े इसके मार्च में। आगे अपन बात करते हैं भारत में जनगणना की हिस्ट्री। तो भारत में पहली जो जनगणना थी वो 1872 में हुई। यह जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और लॉर्ड मेयो को भारत में जाना जाता है कि लॉर्ड मेयो की पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये ऐसा एक अंग्रेज गवर्नर था। आगे अगर अपन बात करें तो विश्व की फर्स्ट जनगणना 1749 ईस्वी में कब संपन्न हुई? 1749 में। कहां? स्वीडन। आगे अगर अपन बात करें, यह स्वीडन वही है जहां से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे अगर अपन बात करें तो यहां भारत की प्रथम दशकीय जनगणना, की अगर अपन बात करें तो ये जनगणना 1881 में संपन्न हुई और इस समय अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड रिपन। भारत में पहली दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। बात आगे करें विश्व की फर्स्ट दशकीय जनगणना, विश्व की प्रथम दशकीय जनगणना की अगर अपन बात करें तो यह जनगणना संपन्न हुई 1790 ईस्वी में। संपन्न हुई थी कहां? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आगे अपन बात करें तो आप देखिएगा भारत में क्रमानुसार जनसंख्या की अगर अपन बात करते हैं तो भारत की स्वतंत्र भारत की, कौन से भारत की? स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना, 1951 में। एक मिनट। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई और यह स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना हो गई। बात आगे करते हैं कि वर्तमान जनगणना 2011 से लेकर के, मतलब 1951 से लेकर के 2011 तक के, ये कौन सी स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो इसके बारे में बताना है कि ये आपकी 7वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की। आगे यहां प्रश्न है कि शुरू जनगणना कब हुई? 1872। और वर्तमान जनगणना कौन सी है? 2011। ये शुरू से अब तक की कौन सी जनगणना है, तो आपको बताना है 15वीं जनगणना। कौन सी जनगणना? 15वीं जनगणना। नेक्स्ट बात आती है कि दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1881। और वर्तमान 2011 की जनगणना कौन सी दशकीय क्रम की कौन सी जनगणना है, तो आपको बताना है 14वीं क्रम की जनगणना। कौन से क्रम की जनगणना? 14वीं क्रम की जनगणना। आगे अगर अपन बात करते हैं तो आगे अपन बात करते हैं कि जनगणना किस सूची का विषय है। अगर जनगणना के विषय के बारे में बात करें तो जनगणना पहले तो था राज्य सूची का विषय। कौन सी सूची का? राज्य सूची का। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में
राज्य सूची से हटा करके इसको विषय बना दिया गया, किस सूची का? संघ सूची का विषय। तो आपको याद रखना है कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है। इधर से क्रमवार जो थी, दशकीय क्रम, स्वतंत्र भारत के क्रम, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात अपन आगे करते हैं कि जनगणना करवाने के लिए, तो भारत में जनगणना करवाने के लिए अधिनियम बना है 1948, जनगणना अधिनियम 1948। बोला जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कौन देखता है जनगणना के कार्य को? तो जनगणना जो है राष्ट्रीय स्तर पर किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। अब गृह मंत्रालय अधीन किसके है? अमित शाह जी के अधीन। किसके अधीन है? अमित शाह जी। आगे अगर अपन यहां बात करते हैं तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है महापंजीयन विभाग, महापंजीयन विभाग, और महापंजीयन विभाग के अधीन होता है जनगणना आयुक्त कार्यालय, जनगणना आयुक्त कार्यालय। देखो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करवाने का काम कौन करता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन कौन होता है? महापंजीयन विभाग। महापंजीयन विभाग के अधीन कौन होता है? जनगणना आयुक्त कार्यालय। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत का फर्स्ट जनगणना आयुक्त कौन था? तो आपको बताना है यहां भारत का फर्स्ट जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लीडेन। नेक्स्ट बात यहां आती है कि वर्तमान का मतलब 2011, वर्तमान जनगणना 2011 का जनगणना आयुक्त कौन है? तो आपको बताना चंद्रमौली। कौन है? चंद्रमौली। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां है महाविभाजक दशक, पूछा जा रहा है महाविभाजक दशक के बारे में। तो महाविभाजक दशक का मतलब यह है कि ऐसे काल, ऐसे दशक जिनमें सबसे ज्यादा वृद्धि और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई, उसके बारे में आपको देख करना है। तो देखते हैं महाविभाजक दशक की अगर अपन बात करें तो ये दशक है दो। कितने हैं? दो। एक दशक है 1911 से 1921, 1911 से 1921, और एक दशक है 1961 से 1973, 1973। अब देखिएगा, इसको कहते हैं हम छलांग दशक। कौन सा दशक कहेंगे? छलांग। काफी बार प्रश्न पूछा गया है। तो इस छलांग दशक किसे कहते हैं? 1961 से 1973 के दशक को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जनसंख्या कैसे रूप में हुई? विस्फोटक रूप में। कौन से रूप में बढ़ी? विस्फोटक रूप में बढ़ी। और यहां जनसंख्या बढ़कर के भारत की जनसंख्या का जो दशकीय स्कोर जो था, वो स्कोर था 24.80% की दर से जनसंख्या इस काल में बढ़ी। इसी को हम महाजनसंख्या वृद्धि वाला काल कह सकते हैं, छलांग दशक कह सकते हैं। नेक्स्ट बात यहां आती है ऋणात्मक दशक। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा दशक? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब यह है कि यहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गई? घट गई। और घटने का कारण था यहां पर महामारी को, महामारी, अकाल और भूखमरी। इन सब के कारण इस समय में जनसंख्या क्या हो गई? घटी। जिस प्रकार से वर्तमान समय में कोरोना चल रहा है और अगर इसका प्रकोप बढ़ता गया, लोग समझे नहीं, घर पर नहीं रहे, तो वो शायद सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से ये था। वर्तमान समय में सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं हैं, लेकिन इस समय में चिकित्सा सुविधा का अभाव होने के कारण से जनसंख्या का संबंध जो है ऋणात्मक रहा। एक मार यहां पर विश्व युद्ध की भी रखी, और यहां जनसंख्या -0.31% ऋणात्मक रही। आगे अगर अपन बात करते हैं तो बात हम करते हैं जनगणना 2011, जनगणना 2011 का जनगणना आयुक्त, तो यहां पर अपन बताएंगे चंद्रमौली। कौन है? चंद्रमौली। नेक्स्ट बात करते हैं कि
जनगणना 2011 की थीम क्या थी? अगर थीम के बारे में अपन पता करते हैं तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जनगणना की क्या थी? थीम थी। नेक्स्ट बात अपन अगर करें लोगो की अगर अपन बात करते हैं तो एक महिला, और महिला के हाथ में क्या? एक पुस्तक, और उस पुस्तक में 19 प्रश्नों की एक लिस्ट बनी हुई थी। ये क्या था? जनगणना 2011 का लोगो। काफी बार प्रश्न पूछा गया, काफी बार ये पूछा गया यहाँ से जनगणना 2011 की थीम क्या है, लोगो क्या था, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 कितने जिलों में संपन्न हुई, तो आपको बताना 640 जिलों में जनगणना 2011 संपन्न हुई। नेक्स्ट बात यहां पर एक ध्यान रख लें, अब वर्तमान समय में भारत में 733 जिले हैं जिनमें 3 चरणों में लॉकडाउन लागू किया गया है। बात आगे करें कि जनगणना 2011 का शुभंकर क्या है, तो यहां पर शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। ये क्या था? जनगणना 2011 का शुभंकर। अब आगे हम बात करते हैं विश्व, मतलब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन भारत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर अपन विश्व की बात करें, विश्व की, तो 11 जुलाई 1987 को, 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब, विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब हो चुकी थी। और इसी के उपलक्ष्य में 11 जुलाई 1989 को यूएनडीपी ने जनसंख्या दिवस मनाया। क्या मनाया? जनसंख्या दिवस। अब आपसे पूछा जाए जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना 11 जुलाई को। कब प्रारंभ किया गया? 11 जुलाई 1989 से प्रारंभ हुआ था। कौन मनाता है? यूएनडीपी मनाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर विश्व का क्रम देखें देशों का, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है चीन की। कितनी है? 19% विश्व की जनसंख्या चीन में है। नेक्स्ट बात करें हम तो आता है भारत, और भारत की लगभग, भारत में लगभग विश्व की 17.5% जनसंख्या इसके 2.4% भूभाग के ऊपर निवास करती है। अब आगे बात हम अगर करें तो यहां पर आता है अमेरिका या यूएसए आप बोल सकते हैं, और यहां पर विश्व के लगभग 4.5% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में विश्व की लगभग 3.4% जनसंख्या निवास करती है। ये सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आता है ब्राजील। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में विश्व की 2.4% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में बात करें तो आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में लगभग विश्व की 2.8% जनसंख्या निवास करती है। सॉरी, ब्राजील में 2.8% जनसंख्या है और पाकिस्तान में 2.7% जनसंख्या है। इसके बाद में आता है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश में लगभग विश्व की 2.4% जनसंख्या निवास करती है। ये तो था विश्व क्रम, इसको आप याद रख सकते हैं। चीन, भारत, आई, इसके अंतर्गत देखो चीन हो गया, भारत हो गया, आ का मतलब अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया, ये 4 राष्ट्र हो गए। लगभग ये पूछा जाता है 3-4 राष्ट्रों को क्रम से विश्व की जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों को क्रम के अनुसार जचाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं भारत में जनसंख्या। भारत में हम जनसंख्या 3 दशकों की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे।
1991, 2001 और 2011। बात करते हैं हम 1991 में, तो भारत की जनसंख्या थी 84.64 करोड़ जनसंख्या थी इस समय। अब 1991 में अगर अपन दशकीय वृद्धि की बात करें, 1991 में भारत की दशकीय वृद्धि की बात करें तो यहां पर दशकीय वृद्धि थी 23.87%। कितनी प्रतिशत? 23.87%। अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो यहां पर वार्षिक वृद्धि दर थी 2.16%। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन यहां 2011 की बात करें तो 2001 में जनसंख्या थी भारत की 102, 87, 37, 36, ये कुल जनसंख्या थी। अब मैं बात करें यहां आगे तो यहां की दशकीय वृद्धि, कौन सी दशकीय वृद्धि 21.54% थी और वार्षिक वृद्धि जो थी वो थी 1.97%। अब 2011 की अगर अपन बात करें तो 2011 में जनसंख्या है कुल 12, 10, 19, 34, 22, ये कुल जनसंख्या है 121 करोड़ कुछ बोल सकते हैं आप, या ऐसे याद रख सकते हैं 12, 10, 19, 34, 22। अब यहां पर जो दशकीय स्कोर है, मतलब 10 साल से होने वाला स्कोर है, यह है 17.64%। यह तो दशकीय स्कोर रहा। और वार्षिक स्कोर अगर अपन देखें, कौन सा स्कोर? वार्षिक स्कोर अगर अपन देखें तो 1.64%। ये भारत की वार्षिक दर और ये भारत की वर्तमान में दशकीय वृद्धि दर। ये दशकीय वृद्धि दर थी 2001 की और ये वार्षिक 2001 की। अब आगे अपने यहां बात करें तो 2001 की जनसंख्या में कुल कितने पुरुष कितनी महिलाएं? तो ये तो है पुरुष और ये है यहां पर महिलाएं। तो भारत की जनसंख्या में कुल पुरुष जो है वो है 51.5%। क्लियर? और महिलाएं जो है वो है 48.5%। ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, स्टार लगाने, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर, पुरुषों का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत याद रखें, कुल जनसंख्या का प्रतिशत याद रखें। अब हम बात करेंगे भारत के उन राज्यों की जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अगर इसकी बात अपन करें तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की अगर अपन बात करें तो यहां छोटी सी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, उस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। उमा विहारी के प्यार में अंधी हो गई। जमाना ही ऐसा आ गया। देखिए यहां पर आप याद रखें उमा, उ का मतलब उत्तर प्रदेश, मां का मतलब महाराष्ट्र और वी का मतलब यहां पर हो गया बिहारी का मतलब हो गया बिहार। के यहां साइलेंट है और प्यार का मतलब यहां पर हो गया पश्चिमी बंगाल। कौन हो गया? पश्चिमी बंगाल। में भी यहां पर साइलेंट है। आंधी का अंधी, आंधी या अंधी का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। देखिए क्रम के अनुसार बहुत सी बार आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, क्रम के अनुसार चाहिए, तो आप इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हैं। उमा भी यानी कि प्यार में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश में भारत की लगभग 16.5% देश की जनसंख्या निवास करती है, मतलब यहां पर लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। कितनी करोड़ जनसंख्या है? 20 करोड़ जनसंख्या भारत की कहां पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद में अगर अपन महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में 11.24 करोड़ जनसंख्या है। भारत की 11.24 करोड़ जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो बिहार में भारत की लगभग 10.40 करोड़ जनसंख्या। कितनी जनसंख्या? 10.40 करोड़ जनसंख्या निवास करती है।
और इसके बाद में पश्चिमी बंगाल में अगर अपन देखें तो पश्चिमी बंगाल में 9.12 करोड़ जनसंख्या है, और फिर आंध्र प्रदेश में अगर अपन देखें तो 8.45 करोड़ जनसंख्या, 8.45 करोड़ जनसंख्या आंध्र प्रदेश में निवास करती है। ये तो हो गया सर्वाधिक का। अब बोला सर सर्वाधिक तो बता दिया आपने, अब कम जनसंख्या वाला, तो कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें अपन, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो है सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, नहीं मिला, सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, वहां पर तो अंधी हो रही थी, यहां पर मिल नहीं रहा है। देखो सी का मतलब है यहां पर सिक्किम, कौन है? सिक्किम। और भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, यहां पर भारत की लगभग 0.05% जनसंख्या निवास करती है, लगभग 6 लाख जनसंख्या यहां पर निवास करती है। आगे अगर अपन बात करें तो मी का मतलब यहां पर है मिजोरम, कौन है? मिजोरम। और मिजोरम भारत का ऐसा राज्य है 2 नंबर, मतलब सबसे कम किसमें? सिक्किम में, 2 नंबर पर किसमें कम? मिजोरम में। मिजोरम में लगभग 8 करोड़ जनसंख्या निवास, 8 लाख जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में यहां को साइलेंट है, फिर है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, और नेक्स्ट में है गोवा, और नेक्स्ट में है नागालैंड। अब अगर अपन बात करें यहां, ये तो हो गए सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, कम जनसंख्या वाले राज्य। अब बात करते हैं यहां कि सर राज्यों का क्रम तो हो गया जिले, भारत का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या? तो एक जिले का नाम है थाने, और थाने कहां पर है? महाराष्ट्र में है, और यहां की जनसंख्या है लगभग 1.1 करोड़, 1.1 करोड़ जनसंख्या, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया। और अब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, कम जनसंख्या वाला जिला अगर अपन देखें तो जिला है देबांग घाटी। कौन सा जिला है? देबांग घाटी जिला है कहां? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहां की जनसंख्या लगभग 8000। कितनी है? 8000। 8000। अब बात अगर अपन आगे करें तो आगे बात ये करते हैं कि सर जनसंख्या का पता कर लिया अपन ने, अब अपन बात करेंगे सबसे वर्दी वाले, भारत की दशकीय वर्दी वाले राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया, आपके लिए ट्रिक बनाया है, दशकीय 10 मीना दाल। इसमें वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ गए जिनकी सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर है। वर्दी दर के बारे में आप पहले पढ़ चुके। अब यहां पर 10 का मतलब तो है दशकीय, क्या है? दशकीय जनसंख्या वर्दी दर, ठीक है। मे का मतलब यहां पर है मेघालय, भारत का ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक दशकीय वर्दी दर लगभग 28% जनसंख्या वर्दी दर है। यहां पर कितनी प्रतिशत? 28% जनसंख्या वर्दी दर, दशकीय जनसंख्या वर्दी दर है यहां मेघालय में। फिर है यहां, ये तो है भारत का सर्वाधिक वर्दी वाला, यहां पर है नागालैंड। ना का मतलब है नागालैंड, और नागालैंड भारत का एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि न होकर के संबंध कैसा रहा? ऋणात्मक। और यहां कैसा संबंध रहा? ऋणात्मक। और यहां पर ऋणात्मक जो संबंध रहा वो लगभग 0.6%, -0.6% रहा। दाल, दा का मतलब है यहां पर दादरा, दादरा नगर हवेली,
दादरा नगर हवेली भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर लगभग कितनी प्रतिशत? 55%। ल का मतलब यहां पर है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर अंकित हुई 6.3%। ये तो था आपका क्रम। अब नेक्स्ट में आप पढ़ोगे भारत का लिंगानुपात, भारत का साक्षरता प्रतिशत, जनसंख्या घनत्व, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, और इसके साथ में अनुसूचित जनजाति जो भी जनसंख्या है, एससी एसटी। देखिए भूगोल स्पेशल यूट्यूब में आपके लिए सबसे पहले आप घर रहें, सुरक्षित रहें, तभी इस वर्तमान समय में कोरोना से आप जीत पाओगे। जीत के लिए आए हैं, जीत कर ही जाएंगे। ये कौन कह रहा है? बगड़िया सर कह रहे। आ गए हैं आपके लिए, आपके लिए कौन? बगड़िया सर। भूगोल स्पेशल क्लास लेकर के, जिसमें कोरोना स्पेशल धमाका, कोरोना स्पेशल धमाका, ये समय ऐसा चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हैं आपके लिए। कोरोना स्पेशल धमाका जिसमें डोज हैज 3 और डोज हैज 3 में 3 क्लासें हैं। फर्स्ट है राजस्थान भूगोल, नेक्स्ट है भारत भूगोल और नेक्स्ट है विश्व भूगोल। राजस्थान भूगोल आज के लिए शाम 8 बजे क्लास होगी, बाकी हर दिन 9 बजे सुबह क्लास होगी। भारत भूगोल की क्लास आज 5 बजे होगी, बाकी हर रोज 3 बजे शाम को क्लास होगी। विश्व भूगोल की क्लासें गुरुवार से चालू होंगी और हमेशा रात को 8 बजे होंगे। क्लियर? बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हैं। आपको जिस प्रकार का जैसा भी मैटर चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात यह है, इसके लिए आप भूगोल स्पेशल यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको लाइक करें, शेयर करें। दूसरी बात, फैकल्टी है प्रिंस IAS RAS एकेडमी सीकर, श्री राम कोचिंग सीकर। जीवन में हमेशा आपकी सोच, आपका विचार सकारात्मक हो। जीवन में हमेशा सकारात्मक ही सोचें, सकारात्मक ही रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप। ओके।